आयोग का रिपोर्ट हम कहेंगे बिल्कुल सही है। 51.9 क्या उससे भी अधिक लोग गरीब हैं। काम करते हैं साउथ में, बेंगलोर जा रहे थे, वो हवाई जहाज से जा रहे थे। क्यों हवाई से जहाज से जा रहे थे? उनको वहाँ उतना पैसा मिलता है जो कि हवाई जहाज से जाके काम करते हैं। क्या बिहार में लोग खाने पर लाला पड़ा हुआ है? खाने को पैसा नहीं है यहाँ के मजदूरों को। शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करें तो सारे बाल विवाह भी कोई नहीं करेगा, दहेज भी नहीं होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य, पर अब सवाल नीति आयोग के रिपोर्ट पर ही उठने लगा है कि मापदंड जो नीति आयोग की रिपोर्ट की है, बिहार को जिस तरीके से फिसड्डी राज्य बताया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है। सवाल सत्ता पक्ष के तमाम नेता उठा रहे हैं। अब तो सदन के अंदर भी सवालों का बौछार होने लगा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधानमंडल दल के नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं अजीत शर्मा जी। इस विषय पर हम इनसे ही बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अजीत शर्मा जी ने ही उठाया और लगातार हमने जब भी बात किया इनसे तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। खैर, विचार तो अब सत्ता पक्ष के लोग आप लोगों को करने बोल रहे हैं कि मापदंड जो है नीति आयोग की रिपोर्ट का वो सही नहीं है। तो क्या नीति आयोग को इतने राज्यों का मिला था सर्वे करने का, तो क्या बिहार के साथ कोई दुश्मनी है क्या? उन्होंने तो बिल्कुल सही रिपोर्ट दिया। मैं भी बताऊं, बिहार में जो उन्होंने रिपोर्ट 51.9 दिया है, पर से गरीबी रेखा के नीचे, मुझे तो लगता है उससे भी अधिक नीचे लोग हैं। अब तो किसान लोग भी गरीब हो रहे हैं, तो सरकार कोई उनको सुविधा नहीं दे रही। एमएसपी रेट पे उनको अनाज नहीं मिल रहा है। खाद जो खरीद रहे हो काला बाजारी हो रही है, जितना ज़रूरत हो मिल नहीं रहा है। और आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त बेंगलोर जा रहा था फ्लाइट से, उसमें जो मजदूर, बिहारी मजदूर काम करते हैं साउथ में, बेंगलोर जा रहे थे, वो हवाई जहाज से जा रहे थे। क्यों हवाई से जहाज से जा रहे थे? उनको वहाँ उतना पैसा मिलता है जो कि हवाई जहाज से जाके काम करते हैं। क्या बिहार में लोग खाने पर लाला पड़ा हुआ है? खाने को पैसा नहीं है यहाँ के मजदूरों को? तो यह तो वो जो बोल रहे हैं जदयू के नेता, उनको बिहार के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो बिल्कुल ज़मीनी बात नहीं जानते हैं। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ है? आप बात करिए, सड़कें कुछ बनी हैं तो वो तो हर बार कोई भी सरकार रहेगी, जितना विकास है वो हर बार होता है, क्योंकि फंड बढ़ते जाते हैं, टैक्सेस आते हैं, जीएसटी से आते हैं, पेट्रोलियम से आते हैं, टैक्स के माध्यम से विकास होता है। लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट हम कहेंगे बिल्कुल सही है। 51.9 क्या उससे भी अधिक लोग गरीब हैं, उनका भी रिपोर्ट थोड़ा कम ही है। इसलिए जदयू के नेता को आप बता दें कि आप बिहार को कुछ भी नहीं जानते हैं। बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, न रोजगार है, न शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है। इसलिए बिल्कुल सरकार 16 वर्ष से है, इसलिए विकास जो जनता चाहती वो नहीं हुआ। 2004 और 5 से तुलना करना आपको लग रहा है अजीत शर्मा जी, क्या उचित होगा कि हम 2004 और 5 की जो आंकड़े हैं उसकी तुलना अभी वर्तमान परिस्थितियों से करें? 17 वर्ष पहले बिहार क्या देश कहाँ था पता नहीं है आपको? जिस समय भारतवर्ष आज़ाद हुआ उस समय क्या स्थिति थी? मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री हुए उसमें आर्थिक स्थिति क्या चरमराई हुई थी? चंद्रशेखर सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उनको देश चलाने के लिए सोना को गिरवी रखना पड़ा था। ये पूरी देश की जनता जानती है। और यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह के राजकाल में, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत सा इंप्रूवमेंट आर्थिक स्थिति हुई, बहुत सा उद्योग लगे, पीएसयूज बढ़े, लोगों को नौकरी मिली। इसलिए ये 2005 की बात करते हैं तो आप 2005 में आपका उसके पहले क्या बजट था? बजट भी, हाँ। आप 2005 से 2000 चले जाइए, क्या बजट था? आप 17 साल में क्या किए हैं? जदयू की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बताए ना। पीछे का कंपेयर करके कि मेरे पिताजी एक किसान थे, मैं एक आईएएस अफसर बन गया आज, तो भैया बाप ने पढ़ाया तो आज बने हो, फक्र करो बाप पे। स्थितियों को सुधारने में वक्त लगा। कोई वक्त नहीं लगता है। यहाँ की बिहार की जनता और देश की जनता ने स्थिति को सुधारा है मेहनत करके। देखिए, आपको बता दें बिहार क्यों आगे नहीं गया, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है। आप साउथ चले जाओ ना, क्या विकास हुआ है देख लीजिए। हम तो कहे कि यहाँ के मजदूर हवाई जहाज से काम करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पैसे मिलते हैं उनको। आपका डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोगों को खाने पर अदालत पड़ा है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर अब जेडीयू जो है वो साइकिल अभियान चला रही है, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उमेश कुशवाहा जो कि बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने घरों को खुशहाली दी है शराबबंदी कर कर बिहार में। एक बात बताइए, पूरा विश्व में कहाँ कहाँ शराबबंदी है? पूरे देश में कहाँ कहाँ शराबबंदी है?
एक जगह जहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका जो स्टेट है गुजरात, वहां शराबबंदी है। एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में, वहां शराबबंदी लागू है। और कहीं क्या देश में कहीं लागू है क्या साउथ में लागू है? आप कंपेयर कर लीजिए कर्नाटका, तेलंगाना, कहीं भी साउथ से, बेंगलोर, आप बिहार कहीं हो क्या? आप बहुत पीछे हो। ये शराबबंदी एक इशू बना के जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। शराब तो होम डिलीवरी हो रही है, सब जगह मिल रहा है। तो ये शराबबंदी कोई इशू नहीं है पूरे देश में। अगर आप बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आप तो एनडीए सरकार में शामिल हैं, केंद्र में भी एनडीए सरकार है, आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश में शराबबंदी लागू करें, तब समझेंगे कि आप सचमुच देश और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। शराबबंदी एक जनता को गुमराह करने का है और सारे पदाधिकारी मिले हुए हैं शराब माफियाओं से, और एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है। और अब कभी आप शराबबंदी लागू नहीं कर पाएंगे। अगर करना है पूरे देश में करके दिखाइए, क्योंकि केंद्र में आपकी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हेलीकॉप्टर का एरोप्लेन भी उतारना पड़ेगा। हाँ, सुना है मैंने। पहले तो हेलीकॉप्टर ड्रोन की बात किया, आज के हवाई जहाज। अरे घर में कोई पी रहा है तो क्या हेलीकॉप्टर और हवाई सेवा क्या करेगा भाई? आप बिहार में क्यों? आप तो एनडीए सरकार के अंग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात कीजिए कि पूरे देश में शराबबंदी करें। अगर इतना ही खराब चीज़ है, सिर्फ बिहार और गुजरात में क्यों? गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री का स्टेट है, आदरणीय मुख्यमंत्री का बिहार स्टेट है। क्या और मुख्यमंत्री नहीं है सारे राज्यों में? आप राज्यों का विकास देखिए, बिहार फिसड्डी है। आप शराबबंदी के पीछे लगे। शिक्षा की व्यवस्था सुधारिए ना। जब बच्चे को शिक्षित कीजिएगा, आप जो सुधार यात्रा अभियान निकाले हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए लोगों को, तो जब आप बच्चे देखिए, जो शिक्षित परिवार है वहाँ न बाल विवाह होता है, न वहाँ दहेज चलता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री को आग्रह करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करें, तो सारे बाल विवाह भी कोई नहीं करेगा, दहेज भी नहीं होगा। शराब आप तिगुनी चौगुनी कीमत टैक्स बढ़ा दीजिए, और उस पैसे को ला के कल कारखाने हर जिला में खोलिए, और जो बच्चे बच्चियां बाहर जा रहे हैं काम करने, आपके बिहार में उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही आपका शराबबंदी बंद हो जाएगा। लोगों को शिक्षित करिए, तभी समाज सुधरेगा और समाज आगे भी बढ़ेगा। अजीत शर्मा जी साहब लफ्ज़ों में कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। खैर, लाइव स्टीज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना। नीति आयोग का रिपोर्ट हम कहेंगे बिल्कुल सही है। 51.9 क्या उससे भी अधिक लोग गरीब हैं, काम करते हैं। साउथ में बेंगलोर जा रहे थे, वो हवाई जहाज से जा रहे थे। क्यों हवाई से जहाज से जा रहे थे? उनको वहाँ उतना पैसा मिलता है जो हवाई जहाज से जाके काम करते हैं। क्या बिहार में लोग खाने पर लाला पड़ा हुआ है? खाने को पैसा नहीं है यहाँ के मजदूरों को। शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करें तो सारे बाल विवाह भी कोई नहीं करेगा, दहेज भी नहीं होगा।